everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Brole. Welcome back to my YouTube channel. लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने ख़त्म किया था मेटल कार्बोनिल के साथ, जहाँ पे मैंने आपको पाई एसिड्स के बारे में बताया था. राइट, अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या यूजेस हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के. यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन है इन एनालिटिकल केमिस्ट्री. एनालिटिकल केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम लोग बात करते हैं डिफरेंट कैटाइंस और उनकी डिटेक्शन के बारे में. In analytical chemistry, different metal cations can be detected by forming the colored PPTs with the certain ligands. For example, nickel 2 positive ion is detected as a red colored PPT by forming the complex with dimethyl glyoxine in the presence of ammonium hydroxide. तो ये रिएक्शन करते हैं हम NaCl2 + 2DMG, ये आपने टाइप ऑफ लाइगेंड्स में पढ़ा था. और जब इनका प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो हमारे पास आता है निकल डाइमिथाइल ग्लायोक्साइन कॉम्प्लेक्स, जिसके रेड कलर के पीपीटीज आते हैं, प्लस अमोनियम क्लोराइड देन विथ वाटर, और ये रिएक्शन है बैलेंस. तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है जहाँ पे हम लोग डिटेक्शन की बात करते हैं, जहाँ पे हम डिटेक्ट करते हैं कि हमारे पास कौन से मेटल आयन प्रेजेंट है. इसी तरह फर्स्ट एग्जांपल के बाद सेकंड एग्जांपल, अगर हम कॉपर आयंस को डिटेक्ट करें, कॉपर आयंस डिटेक्टेड एज अ ब्लू कलर्ड, आप कलर ये याद रखना, निकल के लिए रेड, कॉपर के लिए ब्लू कलर्ड PPT when treated with ammonia. तो जब आप कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपके पास फॉर्मेशन होती है कॉपर की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद अमोनिया, और ये कलर आता है डार्क ब्लू, और ये ब्लू कलर आ रहा है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉपर. ये जो डिटेक्शन है ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है, और ये हम फाइंड कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्योंकि अगर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नहीं बनेंगे तो हम ये डिटेक्शन नहीं कर पाएंगे. सिमिलरली निकल और कॉपर के अलावा अगर हम जिंक को डिटेक्ट करना चाहें, थर्ड एग्जांपल, जिंक 2 पॉजिटिव आयन कैन बी डिटेक्टेड एज अ ब्लूइश वाइट PPT when treated with potassium ferrocyanide ZnCl2 K4 FeCN6. इस कॉम्प्लेक्स के साथ जब रिएक्शन होती है तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है Zn2 FeCN6. तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुई, और यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स का कलर आएगा ब्लूइश वाइट. तो अगर ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नहीं बनता तो हम लोग प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे जिंक के बारे में नहीं बता पाते. तो दिस कलर इज बिकॉज ऑफ द जिंक प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स. ये थी फर्स्ट एप्लीकेशन. नाउ आवर सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज इट इज यूज्ड इन बायोलॉजिकल सिस्टम. मैंने आपको 3 जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं मेटल आयंस, उनके कलर के बारे में बताया और उनकी रिएक्शन बताई है, राइट, इन एनालिटिकल केमिस्ट्री. अब हम सेकेंड एग्जांपल स्टडी करेंगे. इन बायोलॉजिकल सिस्टम कहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स यूज होते हैं. ओके, सो देयर आर सर्टेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स which are used in biological system. For example, hemoglobin,
इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ आयरन, और इसमें प्रेजेंट होता है आयरन। सेकेंड कंपाउंड जो बायोलॉजिकल है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा होता है मेटल? इट इज अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम। और थर्ड बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स विटामिन B12 का होता है, और यहाँ पे जो मेटल होता है कोबाल्ट। तो ये बायोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो ये भी एक एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। आफ्टर दिस हमारी थर्ड एप्लीकेशन है इन मेडिसिन्स। So many coordination compounds are useful in medicinal industry. For example, BAC, British anti-levistic or levisite. It is used to cure poisoning due to arsenic, antimony, bismuth, कैडमियम एंड मर्करी। अगर किसी की बॉडी में इन मेटल्स की पॉइजनिंग हो जाती है, उस टाइम पे ये मेडिसिन यूज की जाती है उसकी बॉडी को क्योर करने के लिए, सो दैट कि उसकी बॉडी को इन पॉइजनस मेटल्स का इफेक्ट कम हो। और ये होता क्या है? इट इज CH2SH CH CH2OH. This is a compound BAC, British anti-lewisite. एंटी-लुइसाइड मतलब उनको उनकी साइड से ब्रेक करने के लिए जो मेडिसिन बनाई गई उसका नाम रखा गया था। इसके अलावा ये थी फर्स्ट एप्लीकेशन मेडिसिन में। सेकेंड मेडिसिनल एप्लीकेशन है सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड विच इज यूज्ड टू क्योर कैंसर। कैंसर के पेशेंट्स के लिए इस कंपाउंड को यूज किया जाता है सो दैट उनके कैंसर को क्योर किया जाए। तो सिस्प्लेटिन। और थर्ड है हमारे पास मेडिसिनल यूज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का EDTA इज यूज टू क्योर लेड पॉइजनिंग। और अगर लेड की पॉइजनिंग हो तो उसको क्योर करने के लिए EDTA यूज होता है। तो ये तीन हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस हैं मेजर, जिनका आपको यूज पता होना चाहिए मेडिसिनल कंपाउंड्स में। आफ्टर दैट फोर्थ एप्लीकेशन इज मेटलर्जी। In metallurgy, noble metals like silver and gold are extracted from their ores by forming complex compounds. तो जो नोबल मेटल्स होते हैं सिल्वर और गोल्ड, उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उनकी ओर से बाय दिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सिल्वर की, सिल्वर ग्लैंस Ag2S, यह है इसका फॉर्मूला। तो इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग सोडियम साइनाइड यूज करते हैं। तो यहाँ पे बनता है कॉम्प्लेक्स सिल्वर का साइनाइड के साथ, एंड देन फर्दर उस कॉम्प्लेक्स को हम जिंक के साथ ट्रीट करके फॉर्मेशन कर देते हैं जिंक के कॉम्प्लेक्स की, और सिल्वर जो है वो सेपरेट आउट हो जाता है। तो आप बैलेंसिंग देख लीजिएगा, यहाँ पे सब बैलेंस्ड है। इसको बैलेंस करने के लिए 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे आप बैलेंस कर लेना 2Ag। सो इस तरह से आप देख सकते हो कैसे हमने इस ओर में से सिल्वर को सेपरेट किया बाय यूजिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मेथड। इसके अलावा अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड को भी हम प्योर कर सकते हैं। अगर ये इम्प्योर गोल्ड है,
इसको हम रिएक्ट करवाते हैं KCl के साथ प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, ये आएगी एयर से, ये वाटर है, और हमारे पास प्रोडक्ट आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड AU, दिस साइनाइड कॉम्प्लेक्स प्लस KOH, और ये रिएक्शन है हमारे पास बैलेंस, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई 2, तो ये रिएक्शन होगी बैलेंस। तो इस तरह से आप इन प्योर को पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके जाओगे और उसके बाद उस कॉम्प्लेक्स को आप ट्रीट करोगे जिंक के साथ, सिमिलर जैसे यहाँ पे किया था। तो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी पोटाशियम जिंक साइनाइड प्लस गोल्ड। सो ये हमारे पास मेथड्स हैं जहाँ पे हम नॉन मेटल्स को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम देयर ओर्स बाय फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। दिस इज द यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन मेटलर्जी प्रोसेस। नाउ हमारी 5th एप्लीकेशन है इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में कैसे कंपाउंड यूज होते हैं? इन फोटोग्राफी नेगेटिव इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग डेवलपिंग फिल्म विद सोडियम थायोसल्फेट विच फॉर्म्स अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ये चीज़ें जब भी जो पहले होती थी फोटोग्राफी, वहाँ पे आपको पता होगा एक रील आती थी, मतलब अगर कैमरा में हम रील डालते थे वो, तो उसमें सारे नेगेटिव आ जाते थे, फिर उन नेगेटिव को पॉजिटिव करवाते थे तो वो फोटोज निकलती थी बाहर इन द फॉर्म ऑफ ए हार्ड कॉपी। उस प्रोसेस के टाइम पे हम यहाँ पे वो चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं। सिल्वर और वाइट को जब हम रिएक्ट करवाते थे N2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट के साथ, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती थी सोडियम सिल्वर दिस कॉम्प्लेक्स प्लस सोडियम ब्रोमाइड, तो हमारे पास पॉजिटिव बनता था। तो ये प्रोसेस भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे डिपेंड करती थी, राइट। आफ्टर दिस 6th एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। So in this process, during electroplating, silver or gold metals are deposited on other metals by using the complex ions such as silver cyanide and gold cyanide। तो हमें जिस भी मेटल के ऊपर गोल्ड और सिल्वर की प्लेटिंग करनी होती है, उस मेटल को रिएक्ट करवाते हैं इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ। अगर हमें सिल्वर की प्लेटिंग करनी है तो हम ये कॉम्प्लेक्स यूज करेंगे, अगर हम गोल्ड की प्लेटिंग करेंगे तो हम ये कॉम्प्लेक्स यूज करेंगे, और इनकी हेल्प के साथ हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। मतलब इसको आप बोलते हो सिंपल लेमन लैंग्वेज में, किसी चीपर और लेस कॉस्टली मेटल के ऊपर गोल्ड का पानी चढ़ाना या फिर सिल्वर का कलर करना, जो कुछ टाइम तक हमें लगता है सिल्वर और गोल्ड, और विद इफेक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर उसका कलर जो है वो फिर से चेंज हो जाता है, दैट इज नोन एज अ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये प्रोसेस भी डिपेंड करती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर। आफ्टर दैट हमारी लास्ट एप्लीकेशन है इन कैटालिसिस। तो कैटालिसिस आप सबको पता है, जो कैटलिस्ट का इफेक्ट होता है जिससे रिएक्शंस की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। इन दैट हमारे पास अगर हम बात करें होमोजेनियस कैटालिसिस की, so in this we use compound RHPH3Cl। ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट रुबिडियम क्लोराइड विच इज यूज टू कैरी आउट हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स के लिए हम लोग ये जो प्रोसेस है ये यूज करते हैं। सो इन कैटालिसिस, होमोजेनियस कैटालिसिस स्पेशली, दिस कॉम्प्लेक्स ऑफ रुबिडियम विद phosphine and chlorine is used for the hydrogenation of alkenes, and formation of single bond will take place
in the presence of this catalyst. So ये सब थी applications coordination compounds की, and by this I finished my this lecture here. इस लेक्चर के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, ट्राई टू सॉल्व दैट अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, एंड आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। और हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपने कोई टॉपिक नहीं करा है तो ऊपर प्लेलिस्ट आ रही है आइकन पे, वहाँ से आप लोग अपना लेक्चर कवर कर सकते हैं। अगर किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो बाय दिस आई फिनिश माई दिस लेक्चर हेयर। See you in the next lecture with a new chapter. Till then, bye bye. Don't forget to subscribe my channel, share it with your friends. See you in the next lecture. Till then, keep learning. Bye bye.